हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो देखिए गाइस, आप लोगों को पता ही है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग मोड्स में एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं। कुछ जगह पे अभी भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो उसी तरह से जीटीयू में गुजरात में एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया गया है, ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है या दूसरी जगह पे भी अगर हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। पूरा न्यूज़ डिटेल में देखने के पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जीटीयू, यूजीसी या इसी तरह से दूसरे यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम्स है, रिजल्ट्स है, वो सबके रिलेटेड न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो देखिएगा, इस टाइटल क्या है, 200 जीटीयू स्टूडेंट्स सीक ग्रेस मार्क्स। तो 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हायर अथॉरिटीज से बात की है ग्रेस मार्क्स दे देने के लिए। तो इसका रीज़न क्या है, एग्जाम के बाद ये लोग क्यों ग्रेस मार्क्स मांग रहे हैं, क्या क्या उनके पॉइंट्स है, सब कुछ डिटेल में देख लेते हैं। They shot off mails to the VC regarding MCQ based out of syllabus questions। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल रहा है, वो लोग का ये कहना है कि उनके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। Online examination for postgraduate and undergraduate final year students of GTU have concluded, but students ordeal related to online exam continues। तो यहाँ पे क्या दिया है, GTU का आपको पता है 2 मोड में एग्ज़ाम होने वाले थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो जो ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, बट एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बीच में अभी भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स चालू है। स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में स्टूडेंट डिस्कस करना चाहते हैं। Students from engineering branches of civil, chemical and IC have raised issues relating to MCQ questions from out of syllabus। तो देखिए, कोई एक दो स्टूडेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स हैं अलग अलग ब्रांचेस से, लाइक सिविल, केमिकल, IC, इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं जो इश्यूज़ रेज कर रहे हैं। और उनका पॉइंट वही है कि बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और टाइम कंज्यूमिंग थे। तो ये सारे 2-3 उनके इश्यूज़ थे। डिटेल में देखते हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, ये जो 200 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जीटीयू के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑफिशियल ईमेल ड्राफ्ट किया है, ऑफिशियल ईमेल लिखा है सीकिंग ग्रेस मार्क्स फॉर द आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस। तो उनका वही कहना है कि एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे उनके लिए वो सबको ग्रेस मार्क्स दे देना चाहिए। तो देखिए एग्जैक्टली स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। आई रिफर टू वेबसाइट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो आई नो दैट सम क्वेश्चंस फ्रॉम आउटसाइड द सिलेबस वर डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम सच पोर्टल्स। MCQ based exam is for the students to score better, and if the students are conned in the name of out of syllabus questions, the purpose is not served, a chemical engineering student said। तो देखिए, केमिकल इंजीनियरिंग, ये जो इतने सारे स्टूडेंट्स ने ईमेल लिखा है उसमें से केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि MCQ एग्ज़ाम्स मेनली इसलिए लिया जाता है, जीटीयू ने वही बोला था कि MCQ एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए लिया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। बट अगर इस तरह से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एग्ज़ाम के अंदर, तो वो उल्टा स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट्स उल्टा अपने मार्क्स लूज़ करेंगे इस तरह से। और उन्होंने ये पॉइंट बोला है कि उन्होंने, जैसे आपको लोगों को पता ही है, अभी बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट्स अवेलेबल है जिसमें से एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो उन्होंने वही बोला है कि उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पोर्टल से तैयारी की थी, जहाँ पे ऑनलाइन ऐसे पोर्टल है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं बहुत सारे। तो वो स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि जीटीयू का जो एग्ज़ाम था उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली उस पोर्टल में से पूछे गए थे, उठाए गए थे, और ये भी ध्यान नहीं रखा गया था कि वो सारे क्वेश्चन सिलेबस के अंदर के टॉपिक के हैं या नहीं। तो उन्होंने वही बोला है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उस तरह के ऑनलाइन पोर्टल्स में से डायरेक्टली उठाया गया था और वो उनके सिलेबस के टॉपिक्स के बाहर का था, जो कि सही बात नहीं है, मतलब जो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली।
Another student of IC engineering said the university has claimed questions won't require heavy calculation, but that was not the case. 70 minutes were not enough for the MCQ format exam and GTU must consider finding out if it will end up hurting students' academics, he said. तो एक और स्टूडेंट IC इंजीनियरिंग के वो क्या बोल रहे हैं कि GTU ने या यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्लेम किया था कि जो क्वेश्चंस है MCQ क्वेश्चंस है तो वो कंपैरेटिवली इजी होंगे, वो इतने ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चंस नहीं होंगे, ऐसा GTU ने या यूनिवर्सिटीज़ ने पहले बोला था. बट जो एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ उसमें स्टूडेंट्स ने फेस किया कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस, हैवी कैलकुलेशन और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे. और स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इतने ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे कि 70 मिनट्स वेर नॉट इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो इस तरह से ये भी डिसएडवांटेज है कि अगर आप लोग 70 मिनट्स दे रहे हो बट इस तरह का पेपर बना रहे हो जो 70 मिनट्स के अंदर सॉल्व ही ना कर पाए, तो अगेन उसमें स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं. ये चीज़ गलत है. आपका पेपर उस तरह से होना चाहिए कि जितना टाइम दिया गया है उतना टाइम इनफ होना चाहिए वो पेपर को सॉल्व करने के लिए. तो स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि ये एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स के खिलाफ, आप बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के खिलाफ हुआ है और स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स या उनका जो मार्कशीट है वो इसके हिसाब से भी इफेक्ट हो सकता है. Students have raised the concerns in their mails to Vice Chancellor Naveen Seth and the university's official email ID in the hope that a solution will emerge. Seth said they will find out the source of questions and also if any wrong keys were asked before they commence the evaluation process. Students are not well informed on the issue of source of questions and so don't want to comment on the same, Seth said. तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं 200 स्टूडेंट्स जो ग्रेस मार्क्स के लिए मांग कर रहे हैं, जिन्होंने ये सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो वो स्टूडेंट्स ने जो है उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली जो वाइस चांसलर है नवीन सेठ सर, डायरेक्टली उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी में मेल किया ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सीरियसली लिया जाए और कोई सोल्यूशन निकाला जाए. तो उन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स ने जब मेल किया, एज अ रिजल्ट टू देयर मेल नवीन सेठ सर ने ये चीज़ उनको इन्फॉर्म की या फिर ये उनका रिप्लाई आया कि ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुआ है, इवैल्यूएशन प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि जब इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा या चेकिंग स्टार्ट होगी उसके पहले हम इंश्योर करेंगे कि जो भी इनका पॉइंट है वो सबको ध्यान में रखा जाएगा. जो सारे क्वेश्चंस है उनका सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं वो भी ध्यान में रखेंगे. कोई आंसर कीज या कुछ गलत है या नहीं वो चीज़ भी सारी चेक की जाएगी और वो सारा चीज़ें जो है वो वेरीफाई करने के बाद ही आपके जो एग्ज़ाम पेपर्स का इवैल्यूएशन होगा, ऐसा नवीन सेठ सर ने बोला है. रिजल्ट ऑफ MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी अनाउंस्ड इन 10 days, द VC सेड. VC सर ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन था तो आपकी चेकिंग भी ऑनलाइन होगी, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. लगभग 10 दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों के रिजल्ट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से जो GTU के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ख़त्म तो हो गए बट स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लाइक टाइम पे लॉगिन ना होना, टाइम पे एग्ज़ाम का पेपर का सबमिशन ना होना, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे. और ये जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद भी MCQ बेस्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस थे उसको लेके इतने सारे इश्यूज़ रेज किए जा रहे हैं. सो गाइज वही कि अगर सच में ये चीज़ सही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस पूछे गए हैं तो इस चीज़ पे शायद एक्शन लिया जा सकता है. अगर ये चीज़ सही है तो हो सकता है कि ग्रेस मार्क्स से जिस तरह से वो लोग बोल रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ द टॉपिक्स पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि उन क्वेश्चंस का आपको डायरेक्टली मार्क्स रख दिए जाए या इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो अब तक तो ये सारा ईमेल उन लोगों ने किया है और VC सर ने एश्योरेंस दिया है कि वो अपने साइड से चेक करके फिर ही इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और इस बारे में आगे कोई भी अपडेट आता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. थैंक यू सो मच.